जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 5वें अध्याय को। भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, रथ को धीरे धीरे सन्मार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि ना लगने पाए। फिर मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में जाएं। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चलें। इतनी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ का कोई भी अंग भंग ना हो। रथ का ईशादंड टूटने पर, ब्राह्मणों को अक्ष टूटने पर, क्षत्रियों को तुला टूटने पर और वैश्य को शया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है और पाप लगता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रु सेना का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजभंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इनमें से किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए तथा विधि पूर्वक गृह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में बेदी अथवा कुंड बनाकर घी और सुविधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और इन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्नेय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र हैं जो कि आप पुजारी जी से पूछकर कर सकते हैं। फिर शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी जन्म राशि से दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता और शांति के लिए ग्रह संविधाओं से हवन करना चाहिए। ये संविधाएं प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदी की, बुधि के लिए अपमार की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गलर की, शनि के लिए शम की, राहु के लिए दूर्वा की और केतु के लिए कुश की संविधा ही हवन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बैल, स्वर्ण वस्त्र युगल, श्वेत अश्व, काली गौ, लौ, पात्र और छाग ये क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्य, शिरा, दही, भात, घी, तिल और उड़द के बने पकवान, गद वाला फल, चित्रवर्ण का भात और कांजिया क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, ठीक वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता है। अहिंसक, जितेंद्रिय नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह बना रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्ट होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रव की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा मात्र कन्या संतान वाली, स्त्री संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वो राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करें। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त, चंदन, स्वर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा इनके चित्र का निर्माण कराकर जिस ग्रह का जो वर्ण हो उसी रंग के वस्त्र और पुष्प उन्हें समर्पित करें। गूगल का धूप सभी को समर्पित करना चाहिए। 9 ग्रहों के मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समघृत शहद दही की 108 अथवा 28 आहुतियाँ दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी दें। जो ग्रह जिसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थित हो उसे उस ग्रह की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इन ग्रहों को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित हो। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह शांति अवश्य करानी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं और इनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख भी मिलते हैं। यज्ञ करने वाले सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। इस प्रकार से शांति का रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ में स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पात की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करें अथवा घी के साथ लौंग का हवन करें और फिर
देवताओं को धूप दें। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप, अमृत पितरों के लिए स्वधा रूप, अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय स्वरूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं और देवता तथा पितरों को अति प्रिय हैं। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार ग्रहों और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर विघ्न बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल, जौ, अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती करें। पत्नियों सहित सूर्यनारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहाँ पर 10 दिन तक उनकी विधिवत पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली ये पूजा 10 शाही का पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, इन कथाओं में भगवान सूर्य नारायण की महिमा का और पूजा विधि का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार जितना भी आप सबसे हो सके उसके अनुरूप आपको सूर्य देवता की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। जिस तरह से सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है, हालांकि पूरे सावन के महीने में ही पूजा की जाती है, लेकिन सोमवार का दिन सावन के महीने में जिस तरह से महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से श्रेष्ठ मास में रविवार का दिन और मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।